नमस्कार दोस्तों, निदान आयुर्वेद से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश गोयल आज आपसे आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ भस्मों में से एक अबरक भस्म के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अबरक का परिचय आपको देता हूं। यह साधारणतः ज़्यादातर पर्वतों पर पाया जाता है। भारतवर्ष में सफ़ेद, भूरा और काले रंग का अबरक मिलता है। बिहार प्रांत में हजारीबाग तथा बंगाल में रानीगंज के आसपास कोयले की खानों के अंदर भी यह मिलता है। राजस्थान में चित्तौड़, भीलवाड़ा में इसकी बहुत खाने हैं। तह पर तह जमे हुए बड़े बड़े पहाड़ों में यह मिलता है। साफ करके निकालने पर इसकी तह कांच की तरह निकलती है। इसके पत्र पारदर्शक, मृदु और सरलता से अलग अलग किए जा सकते हैं। ऐसा अबरक बहुत अच्छा क्वालिटी मानी जाती है। आयुर्वेद में इसकी गणना महारसों में की गई है। भस्म बनाने के लिए काला अबरक ज़्यादातर काम में लिया जाता है, क्योंकि काले अबरक में लौह का अंश विशेष होने से इसकी भस्म और भी ज़्यादा गुणदायक हो जाती है। अब मैं आपसे भस्मों की खासियत के बारे में बात करूंगा। धातुओं की भस्में अनेक विधियों द्वारा बनाकर उचित अनुपान भेद से अनेक रोगों में प्रयोग की जाती है और लाभ भी होता है। ऐसी अवस्था में यह शंका और प्रश्न उठता है कि जिस अनुपान के साथ भस्म का प्रयोग करते हैं, उससे जो लाभ होता है वह सिर्फ अनुपान का प्रभाव है। परंतु ऐसा सोचना केवल अज्ञानता है। अनुपान को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करके भी उसके गुणों का परीक्षण कर सकते हैं। भस्मों के योग वायु होने के कारण अनुपान से भस्मों के गुण अवश्य बढ़ते हैं, क्योंकि अनुभव इस बात को बताता है कि जब भस्म साथ में ना हो तब केवल अनुपान की इतनी थोड़ी मात्रा देने से शरीर पर कोई असर नहीं होता। यह तो भस्म में ही ताकत है कि इतनी थोड़ी मात्रा में ही संपूर्ण शरीर पर अपना प्रभाव करती है। किसी भी धातु उपधातु की भस्म हो, उसमें ऐसी रासायनिक शक्ति विद्यमान रहती है कि मुख में डालते ही संपूर्ण शरीर की नसों में व्याप्त हो जाती है और अपने संभाविक एवं मौलिक गुण धर्म एवं उस के प्रत्येक औषध के प्रभाव की जिसमें वह भस्म बनाई जाती है या जो अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके गुण धर्म को भी संपूर्ण शरीर में, विशेषकर रोग स्थान पर अत्यंत शीघ्रता पूर्वक पहुंचा देती है। अतः सभी भस्मों को उचित अनुपान के साथ प्रयोग करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। और यही ठोस कारण है कि आज आयुर्वेद के अलावा यूनानी, एलोपैथी आदि अन्य प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियों में भी भस्मों का बहुत ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है। जो दवा सेरों खाने से, मतलब काफ़ी मात्रा खाने से भी अपना प्रभाव शरीर में प्रकट करती है, वह भस्म 1-2 मासे की मात्रा में ही खाने से तत्काल अधिक प्रभाव प्रकट करती है। यद्यपि ये प्रभाव भावनादी ही औषधियों का ही क्यों न हो, किंतु औषध को इतनी स्वल्प मात्रा में और प्रभाव और उस तत्कालीन शक्ति को देखकर बरबस यही कहना पड़ेगा कि ये चमत्कार भस्म के ही हैं, क्योंकि जो उक्त औषध के साथ सम्मिलित होकर उसके प्रभाव को बढ़ा देती है। अतः निर्भय होकर भस्म का प्रयोग करना चाहिए। गुण और उपयोग। अबरक भस्म से अनेक रोगों को नष्ट किया जा सकता है। देह को दृढ़ करना एवं वीर्य को बढ़ाना, तरुणावस्था प्राप्त कराना और संभोग मैथुन करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यक्षमा, टीवी, कफक्षय, बढ़ी हुई खांसी, कफ, दमा, विशेषकर मधुमेह, बहुमूत्र, 20 प्रकार के प्रमेह, सोम रोग, शरीर का दुबलापन, प्रस्तुत रोग की अति कमजोरी,
सूखी खांसी, काली खांसी, पांडु, नक्सीर, शूल, गुल्म, अमलपित्त, रक्तपित्त, कामला, खूनी, बवासीर, हृदय रोग, उन्माद रोग, मूत्रकच्छ, पथरी तथा नेत्रों के रोगों में यह भस्म लाभकारी सिद्ध हुई है। और यह भस्म रसायन और बाजीकरण भी है। राज्य क्षमा की प्रारंभिक अवस्था में जब रोगी कास और ज्वर से दुर्बल हो जाता है, उस अवस्था में परवाल पिष्टी, मृग श्रृंग भस्म और गिलोय सत्व के साथ अबरक भस्म के नियमित सेवन से 90% लाभ प्राप्त हुआ है। रक्ताणु की कमी से उत्पन्न पांडु, कामला पर अबरक भस्म को मंडूर भस्म और अमृता रिष्ट के साथ देने से बहुत लाभ होता है। आजकल डॉक्टर लोग शरीर में रक्त की कमी को, खून की कमी को पूरा करने के लिए दूसरों के रक्त के, किंतु कभी कभी इसके परिणाम भयंकर भी सिद्ध होते हैं। परंतु आयुर्वेद में गुड़ची सत्व, गिलोय सत्व के साथ अबरक भस्म का सेवन कराने से ये काम पूर्णतः पूरा हो जाता है। संग्रहणी में अबरक भस्म का सेवन कुटजा अवलेह के साथ करवाने से आंव के रोगों को समूल नष्ट कर पूरे शरीर को निरोगी बना देती है। वात जन्य शूल में अबरक भस्म का सेवन शंख भस्म में मिलाकर अजवाइन अर्क के साथ करना परम उपयोगी है। श्वास रोग पुराना हो जाने पर रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है और बहुत खांसने पर थोड़ा सा चिकना सफ़ेद कफ निकलता है तथा थोड़ा सा भी परिश्रम करने से पसीना आ जाता है। ऐसी अवस्था में अबरक भस्म का सेवन पीपली चूर्ण के साथ मधु मिलाकर, शहद मिलाकर करना बहुत ही लाभदायक है। अथवा 1 तोला च्यवनप्राश चौथाई रत्ती स्वर्ण वर्क के साथ सेवन कराने से भी बहुत लाभ होता है। सामान्य कास रोग में अधिक कफ रसाव होने पर श्रृंग भस्म या वासावली के साथ तथा शुष्क कास रोग में प्रवाल पिष्टी, शीतोपलादी चूर्ण तथा मक्खन या मधु के साथ इस भस्म को सेवन कराने से भी बहुत लाभ मिलता है। आंव पेचिस में कुटजा रिष्ट के साथ, मंदाग्नि में त्रिकुट मतलब सौंठ, पीपल, मिर्च तीनों का चूर्ण को त्रिकुट चूर्ण कहा जाता है। उसके साथ जीर्ण और में लघु बसंत मालती के साथ अबरक भस्म विशेष लाभ करती है। खूनी बवासीर पुराना हो जाने पर जब बारंबार रक्त रसाव होने लगता है, शरीर में थोड़ा भी रक्त उत्पन्न होने से रक्त रसाव होने लगता है, ऐसी अवस्था में अबरक भस्म शुक्ति पिष्टी के साथ, मुक्ता शुक्ति पिष्टी के साथ देने से रक्त रसाव बंद हो जाता है। और मानसिक दुर्बलता होने पर कार्य करने का उत्साह जो नष्ट हो जाता है, चित्त में अधिक चंचलता रहती है, रोगी निस्तेज, चिंताग्रस्त और क्रोधी हो जाता है, ऐसी अवस्था में भी अबरक भस्म का सेवन मुक्ता पिष्टी के साथ करना बहुत अधिक लाभप्रद है। मंदाग्नि होने पर खाया हुआ अन्न ठीक से नहीं पचता, जिससे शरीर में बल की वृद्धि नहीं होती। परिणाम यह होता है कि अपस्मार, उन्माद, स्मृतिनाश, अनिंद्रा, चित्त चंचल, हिस्टीरिया आदि अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में अबरक भस्म के सेवन से थोड़े ही दिनों में बल की वृद्धि होकर शरीर पुष्ट हो जाता है। और ब्राह्मी चूर्ण के साथ अबरक भस्म का सेवन करना मानसिक रोगों में भी लाभदायक है। हृदय की दुर्बलता को नष्ट करने के लिए अबरक भस्म बहुत ही उपयोगी है। नागा अर्जुन राम जो हृदय पुष्टि के लिए प्रसिद्ध औषधि है, उसके गुणों में सहस्त्रपुटी अबरक भस्म का ही विशेष प्रभाव है। अबरक भस्म हृदय को उत्तेजना देने वाली है, किंतु यह कपूर और कुचले के समान हृदय को उत्तेजित नहीं करती। यह हृदय के स्नायु मंडल को संबल बनाकर हृदय में स्फूर्ति, उत्साह पैदा करती है। अबरक भस्म सहस्त्रपुटी एक रत्ती को मधु में मिलाकर सेवन करने से हृदय रोग में अच्छा लाभ होता है। पुरानी खांसी, श्वास, दमा आदि रोगों में रोगी खांसते खांसते या दमा के मारे परेशान हो जाता है। श्वास नली या कंठ में घाव भी हो जाता है।
ज़्यादा खांसने पर जरा सा सफ़ेद चिकना कफ निकल पड़ता है। रोगी पसीने से तरबतर हो जाता है। यह सभी कारणों से दुर्बलता बहुत बढ़ जाती है। तो अबरक भस्म उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अबरक भस्म पिपली चूर्ण और मिश्री की चाशनी के साथ मिलाकर लेने से तमाम उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। चिरस्थायी बहुत दिनों का अमल पित्त रोग, अनेक दवा करके थक गए हों जब, अनेक डॉक्टर या अनेक वैद्य हकीम उसको असाध्य कहकर छोड़ देते हों और रोगी के पेट में दर्द बराबर बना रहता हो, हर वक्त वमन करने की इच्छा होती हो, कुछ खाते ही वमन हो जाए, वमन के साथ रक्त भी निकलता हो, तो ऐसी अवस्था में अबरक भस्म को अमल पित्तांतक लोह और शहद के साथ मिलाकर देने पर बहुत शीघ्र ही लाभ होता है। जिस स्त्री के बच्चे कमज़ोर पैदा होते हों उस स्त्री को अबरक भस्म शीतोपलादी चूर्ण में मिलाकर कुछ रोज तक सेवन करने से गर्भस्थ बालक सुपुष्ट होकर पैदा होगा। अबरक भस्म रसायन और वश होने के कारण इसका प्रभाव रक्त आदि धातुओं पर भी बहुत अच्छा पड़ता है। कच्ची उम्र में जिन स्त्री का बच्चा पैदा होता है उसे यह रोग ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ज्वर, शरीर में आलस्य, कमजोरी, मंदाग्नि आदि उपद्रव भी होते हैं। ऐसी दशा में अबरक भस्म को कांतलो भस्म के साथ दें और ऊपर से दशमूल क्वाथ का अनुपान पिलाएं तो उससे बहुत जल्दी लाभ होता है। अबरक भस्म योगवाही है, अर्थात यह अपने साथ दूसरे द्रव्यों के गुणों को बढ़ाती है और जिससे औषधि अधिक बलवान हो जाती है। पाचन विकार को नष्ट करके आंतों को संबल बनाने के लिए भी अबरक भस्म का मिश्रण देना बहुत ही उत्तम है। तो दोस्तों, आज हमने अबरक भस्म के बारे में बात की। मैं समझता हूँ कि आपको अबरक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अतः आप अबरक भस्म द्वारा लाभ को प्राप्त करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, आरोग्य बनाएं, दीर्घायु बनाएं, यह मैं कामना करता हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे दूसरी नई औषधि के साथ। धन्यवाद।